हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं कुतुब की क्लासेस। तो आगे एक न्यू वीडियो लेकर के। और जो इस वीडियो में हम लोग करने वाले अपना क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके बाद इसके जितने भी एक्सरसाइजेज होंगे वो हम लोग अगले अगले वीडियोस में सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ पे होगा इंट्रोडक्शन और कुछ नहीं। इसके अलावा इंट्रोडक्शन काफी ईजी है, इसका बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान चैप्टर है हमारा ये। कुछ दो या तीन बेसिक से फॉर्मूला है, उससे हमारा पूरा चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो यार नए हो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर देना। और लिंक एक डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप चैनल का, जिसको चाहो तो ज्वाइन कर लेना। उससे तुम्हें प्रॉफिट ही होगा, लॉस कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ज्वाइन कर लो चाहो तो उसे भी। तो चलो बिना देरी के हम लोग बढ़ते हैं अपने अपने इंट्रो पर। सब कुछ देखने से पहले हम लोग एक चीज समझते हैं सीक्वेंस के बारे में। सीक्वेंस होता क्या है? तो भाई देखो, अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ द ऑफ अ नंबर इज डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। यानी क्या बोला भाई, कुछ जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट हमारे एक डेफिनेट ऑर्डर में है। ठीक है, एक ऑर्डर ऑर्डर वे में चल रहा है। यानी कैसा हमारा, जैसे मान लो सीक्वेंस कैसा है, एक पहले वन है हम पे, फिर टू आ गया, फिर थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, सिक्स हो गया, सेवन हो गया। ऐसे करते 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 हम लोग एक एक सीक्वेंस है, इससे लिख सकते हैं। उसके अलावा और भी कई तरीके हैं, जैसे कि टू हो गया, फिर फाइव हो गया, एट हो गया, इलेवन हो गया, फोर्टीन हो गया, 15 17 हो गया। ऐसे करते करते लिख सकते हैं भाई। कैसे कैसे? भाई देखो, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, सभी के बीच में एक डिफरेंस देखो तो कितना है हमारे पास। सबके बीच का डिफरेंस हमारा है थ्री का। सबके बीच का जो डिफरेंस है हमारा वो कितना है, वो है थ्री का। क्यों? है कि नहीं है? सबके बीच का जो डिफरेंस है हमारा वो कितना है, थ्री का है इन सबके बीच। ऐसी और भी देखो, फाइव है, हम पे फाइव है, टेन हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया। ऐसे लिखते जा सकते हैं हम लोग, आगे आगे 30 35 40 ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक सीक्वेंस है। वैसे ही अगर एक चीज और देखा जाए, ये हो गया वन हो गया, फाइव हो गया, सेवन हो गया, टेन हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 18 हो गया। तो क्या ये कोई सीक्वेंस है? ये लास्ट वाले में क्या कोई सीक्वेंस है? इसमें इसमें कोई सीक्वेंस है क्या? नहीं है भाई। सीक्वेंस कैसा है, देखो पहले दो के बीच में कितना गैप है, चार का है। उसके बाद यानी वन और फाइव के बीच में कितना डिफरेंस है, चार का। फाइव और सेवन के बीच में सिर्फ दो का डिफरेंस है। वैसे सेवन और टेन के बीच में थ्री का। यानी सबका अलग अलग है, एक फिक्स नहीं है, एक ऑर्डर में नहीं है। एक का एक कुछ दूरी पर है, कुछ कम है। यानी एक के बीच डिफरेंस ज्यादा है, एक में कम है, कम ज्यादा है, कम है, बहुत कम है। तो भाई ये सीक्वेंस थोड़ी ना कहलाएगा, नहीं है ना। वैसे ही जैसे एक ये हो गया, एक ये ले लो, टू है, टू, ये भी टू है, ये भी टू है, ये भी टू है। तो इसको भी हम लोग आगे लिख सकते हैं, क्या चाहिए, टू 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 टू। भाई इनके बीच का भी डिफरेंस सेम है, कितने का, जीरो का। है कि नहीं है? डिफरेंस सबका सेम है। तो भाई समझ रहे आ रहा है ना, एक ऑर्डर में जो चल रहा है, एक ऑर्डर में, डेफिनेट ऑर्डर में, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सीक्वेंस बोल रहे हैं। सीक्वेंस में चल रहा है। ठीक है, अब आगे समझो। अब समझो अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में हम एपी भी बुलाते हैं। ठीक है, और यही हम एंड तक इसको एपी 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 बुलाते रहेंगे। इतना लंबा नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, अब सीधा सीधा इसको एपी बोलेंगे। क्या है एपी हमारा? An AP is a sequence of the number where the difference between every two consecutive terms are same। यानी कि हमारा जो बोला एपी क्या है, एक ऐसा एक सीक्वेंस है नंबरों का जिसका जो डिफरेंस है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के, वो कैसा, सेम। टर्म्स क्या होते हैं भाई, ये जो हमारे नंबर है ना, ये टर्म, इसको टर्म्स ही बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जैसे ये मान लो टू है, फोर, सिक्स, एट, टेन, ऐसे करते करते जा रहे हैं हमारे। तो इनके बीच के जो ये दो टर्म्स हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कैसा है, सेम है। यानी कि टू और फोर के बीच का डिफरेंस कितना है, टू का है। फोर और सिक्स के बीच का डिफरेंस भी टू का है। सिक्स और एट के बीच का डिफरेंस भी कितना है, टू का है। एट और टेन का डिफरेंस टू का है। सबका टू टू का पे बीच में डिफरेंस है। ठीक है, यानी जब डिफरेंस सेम है दोनों के, सबके बीच का, तो क्या हो गया हमारा, वो हमारा एपी में आता है। ओके, आगे देखो, जो हमारा एपी है, ठीक है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज यूजुअली डिनोटेड बाय ए और ए वन। यानी कि जो अपना एपी है, जैसे ये हमारा टू है, ठीक है, जो ये हमारा ये टू है, फोर है, सिक्स है, एट है, टेन है। ठीक है, तो इसमें जो अपना टू है यानी फर्स्ट टर्म है, जो हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म यानी कि ये हो गया टू। इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, इसको हम लोग या ए से डिनोट कर दो, या फिर हम इसको ए वन से हम इसको डिनोट करते हैं।
ठीक है। वैसे ही सेकंड वाले को कैसे डिनोट करोगे भाई, A2 से ऑफकोर्स, ठीक है, कैसा हो जाएगा, A2 हो जाएगा। थर्ड वाला ये हो गया हमारा A3, ये A4, ये वाला A5, ऐसी करके आगे और भी जितने टर्म्स होंगे वो सब हमारे डिनोट कर सकते हैं। कहां तक, n टर्म्स तक, n यानी कि जहां तक बाय पॉसिबल हो, जहां तक जा सकते हैं, जहां तक दिया हो, या फिर n टर्म दिया भी नहीं तो इनफाइनाइट तक जाता है। ओके, आगे देखो पहले क्या चीज है, टाइप्स पढ़ लेते हैं हम लोग इसका एपी का। टाइप ऑफ एपी क्या चीज है, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है अपने पास फाइनाइट एपी, और जो सेकंड होता है वो होता है अपना इनफाइनाइट एपी। अब ये होते क्या चीज है, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी, समझते हैं, आगे समझते हैं, ठीक है। देखो फाइनाइट एपी क्या होता है, an AP containing a finite number of term is called finite AP. A finite AP has last term. यानी क्या बोला, जो फाइनाइट एपी है वो कैसा है भाई, एक फाइनाइट नंबर्स है। यानी कि देखो ये एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो क्या है, 3 5 7 9 11 13 ऐसे आगे जल्दी जल्दी कहां तक है 27। यानी एक लास्ट में नंबर दे दिया है, लास्ट नंबर हमें मालूम है कितना है 27। लास्ट नंबर में कहां तक मालूम है, नंबर है 27। तो एक फाइनाइट दूरी तक, मतलब ज्यादा नहीं है, फाइनाइट नंबर दे रखा है, ठीक है, फाइनाइट टर्म हमें मालूम है, उसको हम बोलेंगे फाइनाइट एपी। अगर जिसका हमें मालूम ना हो, एंड टर्म हमें मालूम नहीं, उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। जैसे कि हमारा ये है 5 10 15 20 25 30 35 उसके बाद डॉट 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 डॉट, एंड टर्म दिया नहीं है हमें, तो ये हो गया हमारा इनफाइनाइट एपी। उसके लिए डेफिनेशन क्या है, एन एपी which does not have a finite number of term is called infinite AP. Such APs don't have last term, ठीक है। लास्ट टर्म यानी कौन से भाई, इस जैसे यहाँ पे 27 दे रखा है, इसको हम क्या बोले यहाँ पे, ये हमारा लास्ट टर्म है। इनको डिनोट किस चीज से करते हैं, सब कुछ आगे बताऊंगा अभी। ओके चलो, अब यहाँ तक समझ ले तो कुछ इसका हम जर्नल फॉर्म्स भी समझ लेते हैं। जर्नल फॉर्म्स क्या, देखो उस जर्नल फॉर्म समझने से पहले एक चीज समझ लो, इस चीज को समझ लेते हैं हम लोग। ये वाला बॉक्सेस, क्या चीज बॉक्स है इसमें, देखो ए, जो ए है हमारा, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मीन्स व्हाट, जैसे यहाँ पे दे रखा है 5 10 15 20 25 30 ऐसे चलता जा रहा है नंबर हम पे, ठीक है चलता जा रहा है नंबर। ओके, तो ये क्या हमारे पास, जो इसमें 5 है हमारा, ये 5 है, ये क्या है हमारा पहला टर्म है, पहला नंबर है, ठीक है। तो जो इसका फर्स्ट टर्म होगा ना, उसको हम डिनोट करते हैं किससे, ए से। ये हमने पीछे भी बता दिया था। ओके जी, अब जो इनके बीच का जो डिफरेंस है, 5 और 10 के बीच का जो डिफरेंस है, यानी 5 और 10 के बीच में कितने का डिफरेंस है भाई, 5 का। इन दोनों के बीच में 5 का तो डिफरेंस है, 5 टर्म्स के डिफरेंस है। उसके बाद 10 और 15 के बीच में 5 नंबर का डिफरेंस है। 15 और 20 के बीच में भी कितने का है, सबके बीच में 5 का ही डिफरेंस है कि नहीं है। जो 5 केस में डिफरेंस है, तो क्या बोलेंगे इसको हम, कॉमन डिफरेंस। इन सब में क्या है, कॉमन डिफरेंस है, वो कितना है 5 है। जो कॉमन डिफरेंस 5 है, तो हम इसको डिनोट करते हैं किससे, डी से। जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम डिनोट करते हैं डी से। इनके बीच में डिफरेंस कितना है 5 है, तो हम लिख देंगे डी इक्वल टू 5। ए कितना है हमारा, ए जो है हमारा वो क्या है 5 है, ए की वैल्यू हमें 5 मालूम है, यानी फर्स्ट टर्म। डी हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस 5, ये भी हमें मालूम है। ओके, उसके बाद एन होता है नंबर ऑफ टर्म। अब एन क्या होता है, देखो समझाता हूँ। एन मतलब नंबर्स ऑफ टर्म, यानी कि जैसे ये हमारा है, ये 5 पहला टर्म है, 10 दूसरा टर्म है, 15 तीसरा टर्म है, ओके, 20 चौथा टर्म है, 25 पांचवा टर्म है, ठीक है। तो जैसे 30 छठा टर्म, पांचवा टर्म है। ओके, ऐसी मान लो हमसे पूछ ले कि बताओ हमें ए एन बता दो, चाहे ए एन हटाओ, अभी ए एन नहीं समझ पाओगे, अभी सिर्फ बता दो हमें A15 क्या होगी। अब A15 का मतलब क्या भाई, A15 का मतलब क्या, जो 15वें पोजीशन पे, जो 15 पोजीशन, जैसे ये नंबर चला है ना हमारा 5 10 15 20 25 30, ऐसे करते 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 जो 15 पोजीशन होगा, 15वां टर्म कौन सा होगा वो हमें बताना है। जैसे फर्स्ट टर्म है, यानी फर्स्ट पोजीशन पे कौन है 5 है, सेकंड है 10 है, थर्ड है 15, फोर्थ है 20, फिफ्थ है 25, ऐसे चल रहा है ना, जब चल रहा है 6 है 30। तो भाई ऐसे ही बताना है जो 15 टर्म होगा वो कौन सा होगा। यानी कि जो एन टर्म है, जो अपना 15वां टर्म है, वो क्या है हमारा, उसको हम बोलते हैं नंबर्स ऑफ टर्म। जो एन मतलब क्या हो गया हमारा, नंबर्स ऑफ टर्म्स। अब ए एन जैसे तो ये रहा हमारा ए एन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनएथ पोजीशन ऑफ टर्म, या फिर लास्ट टर्म भी कई लोग बोलते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। दोनों बोल सकते हो, एनएथ पोजीशन ऑफ टर्म और लास्ट टर्म। वैसे एनएथ पोजीशन बोलो ज्यादा बेहतर है, लास्ट टर्म हर बार नहीं होता है, हर बार लास्ट टर्म नहीं होता है। तो चलो आगे देखो, अब समझते हैं थोड़ा सा ये चीज। अब
जैसे यही वाला हमारा इक्वेशन है, जो जैसे मैंने इधर बनाया, मैंने क्या चीज 5, ठीक है, 10, 15, 20 ऐसे बना रखी है हमने, ठीक है। तो अब ये बताओ, ये जो ऊपर वाला देखो, ये जो हमारा एक बना रखा है ना सीक्वेंस, ये हमारा इनफाइनाइट टर्म्स का है, इनफाइनाइट एपी का है। ये कैसा हमारा इनफाइनाइट एपी, ठीक है, कैसा है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एपी का है। ओके, तो भाई इसमें एंड एंड का हमें आखिरी टर्म नहीं मालूम है। उसके अलावा ये वाला जो सेकंड है, ये है हमारा फाइनाइट एपी का। क्यों? इसका भाई हमें लास्ट टर्म मालूम है। ये कैसा हम पे फाइनाइट है, ये हम पे फाइनाइट एपी है। ओके, जिसका हमें लास्ट टर्म हमें दिया गया है, आगे देखेंगे उसको। चलो अब ये देखो, जैसे हम पे नंबर है 5, 10, 15, ये एक सीक्वेंस हमें दिया रखा है, ठीक है। तो अच्छा अब ये बताओ 5 तो हमारा हो गया फर्स्ट टर्म ए। ओके, इस 10 को हम A2 तो बोल रहे हैं, ठीक है, यानी कि हमारा क्या है सेकंड है, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे जो रखा हुआ है। ओके, जो सेकंड टर्म है हमारा, ये बोल रहे हैं। तो अगर ये 10 आया कैसे, तो भाई ये देखो 10 आया कैसे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है कितना है 5 का है। फर्स्ट टर्म कौन सा है, वो भी हमारा 5 है। तो अगर हम इससे इससे और एपी बनाना चाहें तो बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। देखते हैं, जैसे सेकंड टर्म बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, देखो फर्स्ट टर्म बनाने के लिए हम पे ए है, सेकंड टर्म के लिए ये है हमारा A2 बनाने के लिए, ठीक है, A2 के लिए A प्लस डी। थर्ड टर्म बनाने के लिए हम पे A3, A प्लस 2D, ठीक है, A3 बनाने के लिए। और फोर्थ टर्म बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, A प्लस 3D। वैसे फिफ्थ टर्म बनाने के लिए क्या चाहिए, A प्लस 4D, ठीक है, ऐसे करते चले जाना है। और यहाँ पे होगा A फिफ्थ बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, A प्लस 4D। तो एक चीज देखो, एक चीज ध्यान दो इसमें कि भाई ये जैसे फिफ्थ टर्म बनाना है हमें, तो यहाँ पे जा रहा है 4D, ठीक है, चौथा बनाया था 3D, यानी कि जितना बना रहा है उससे एक कम, जो सा पोजीशन पूछ रहा है उससे एक कम डी है हमारा, यानी कि कम दो। जैसे अब मान लो इसके आगे मेरे पूछते हैं 5, 10, 15, 20, ठीक है, ये कितना है, ये हमारा फोर्थ टर्म है A4। अब ऐसी मान लो मुझसे पूछ दे कि A10 बता दो हमें, A10 क्या होगा, A10 इसका क्या होगा, यानी नंबर ऑफ 10 क्या होगा। तो अगर हम इसको निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं, हमें A मालूम है, D मालूम है, 10 निकाल लें, निकालते हैं। तो भाई देखो सबसे पहले AN क्या है हम पे, AN क्या है हम पे, nth पोजीशन ऑफ टर्म, जिसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AN, ठीक है, शायद मैं स्लाइड बढ़ा लेता हूँ। इसको हम लिखेंगे क्या चीज, AN इक्वल टू A प्लस n-1D। मतलब बताऊँ आगे, AN कौन सा पूछा भाई हमसे, 10वां पूछा है, ठीक है। एक वैल्यू कितनी है हम पे 5, यानी फर्स्ट टर्म 5 है, प्लस क्या n यानी कि कौन सा nth टर्म मीन्स यही 10, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म 10वां 10, यहाँ क्या 10 माइनस 1 और 10 माइनस 1, और यहाँ पे डी की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। इधर 5 प्लस 9, इधर है 5। ओके, तो भाई एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है ना, तो मैं कि ये क्या चीज है, ये है हमारा A, ये है हम पे क्या चीज, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है 9, 9 ऑफकोर्स 9 ही है, ठीक है। और ये 5 की वैल्यू क्या हम पे D। तो हर बार जितने भी n चाहिए होंगे, मतलब AN चाहिए, उससे कम एक हम पे इधर D से मल्टीप्लाई करना होता है। देखो यहाँ पे क्या है 5 प्लस 9 इंटू 5, यानी 9 5 45, और यहाँ पे 5 प्लस 45 कितना होता है 50, यानी कि जो A10 है हमारा वो कितना आ रहा है, हमारा 50 आ रहा है। यानी क्या चाहिए कि जो अपना 10th पोजीशन पे, जो इसका अगर हम ऐसे सॉल्व कर दे, और 10th पोजीशन पे क्या नंबर है हमारे पास, 50 नंबर होगा। वो तो भाई मेरे लिए इजी था, तुमने इसको भाई ऑलरेडी तुम बता दोगे, ऐसे ही मल्टी टेबल भी याद होगा, लेकिन आगे सिचुएशन ज्यादा हैवी होती है तो ये फॉर्मूलाज लगते हैं, ठीक है। तो मतलब तुमने अगर सब कुछ बताना है तो ऐसे बता सकते हो। अगर तुमसे यही पूछ ले, ये वाला पूछ ले, ये जो है हम पे नीचे वाला दे रखा है, ठीक है, जो नीचे केस है फाइनाइट में, इसमें हमें पूछते AN, इस AN टर्म्स का क्या होगा वैल्यू। AN टर्म निकालने के लिए क्या करोगे, तो AN टर्म निकालने के लिए हम सीधा सीधा एक ही काम करेंगे। सारी चीज देखो, सब जब निकाल रहे हैं हम लोग, A निकाल रहे हैं, तो A निकालने के लिए क्या हो रहा है हम पे, जब A हमें मालूम कितना है 5 हो रहा है, ठीक है, A प्लस D कितना हो रहा है हम पे 10 है, A प्लस 2D कितना है 15 है, ठीक है, A प्लस 3D कितना है 20 है। कहोगे भैया कैसे जा रहे हो, तो एक काम करो, ये देखो A फर्स्ट टर्म क्या है 5 है, A प्लस D यानी A2 सेकंड पोजीशन वाला क्या है 10 है, थर्ड क्या है 15 है, ये क्या है थर्ड पोजीशन का, फोर्थ है 20। तो भाई जो फोर्थ पोजीशन की क्या लिखा है, A प्लस 3D लिखा है कि नहीं लिखा है, फोर्थ के लिए क्या है A प्लस 3D, बराबर बात है। वैसे अगर हमसे पूछ दे, ये तो रही हमारी कौन सी, ये है हमारी A1, ये हम पे A2, ये है हमारी A3,
ये है हमारी क्या चीज, A4। ठीक है, ऐसे अगर हमसे पूछ दे भाई an क्या होगा, तब क्या करोगे, an पूछ दे तो क्या करोगे। तो भाई साफ जाहिर हो रहा है कि जौन सा पोजीशन पूछ रहा है हमसे, जौन सा पोजीशन पूछ रहा है, जौन सा n पूछ रहा है, n पूछ रहा है, उसमें -1 हो रहा है, -1 करके निकल रहा है, मान चल रहा है ना। जैसे A3 पूछा, तो n की वैल्यू क्या है, 3 है, n की वैल्यू 3 है, ठीक है, n की वैल्यू 3 है, यहाँ पे आके n-1 हो गया, 2 हो गया, 2 है 1 हो गया, 1 है 0 हो गया, 4 है 3 हो गया, ऐसी n है तो हम n-1 है लिख सकते हैं। हाँ जी, तो क्या हो गया, a n बराबर क्या हो गया, a प्लस इधर n में माइनस कर देंगे -1, हाँ, और d की d लिख देंगे। तो अगर an निकालने को पूछे तो हम सीधा सीधा हमारा फॉर्मूला लगा दो, यही है हमारा an वैल्यू। ठीक है, ये क्या हम पे, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, जिससे हम लोग कोई सा भी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से हम लोग सारी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। अच्छा जी, चलो यहाँ तक तो बात ठीक है, समझ लेंगे। आगे अगर हमसे पूछ दे, बोल दे कि भाई एक काम करो, ये जितना है ना 5, 10, 15, 20, 25, इन सभी को ऐड करो, ऐड करके बताओ क्या कितना आंसर होगा। तो कैसे करोगे, अगर सबको ऐड करने को बोलते तो कैसे करोगे, देखो, तो उसके लिए सीधा एक फॉर्मूला लगाना, कौन सा, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस 2a प्लस n-1 d। ठीक है, सीधा सीधा भाई बस एक ये फॉर्मूला पुटअप कर देना। सब ज्यादा इरेज हो गया, कोई बात नहीं। क्या था यहाँ पे, 2a प्लस n-1 d, ये फॉर्मूला लगा देना, जिससे हमारी वैल्यूज मान चल जाएगा। कैसे मान चल जाएगी, देखो, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हम पे, ये वाला हमने निकाला था, कितना है, 10 है। ठीक है, 10 तक निकाल देना, तो 10 वाला क्या है हम पे, 10 अपॉन में 2, सारी वैल्यूज वैसे पुटअप करते चले जाओ। 2 a की वैल्यू क्या है, यानी फर्स्ट टर्म, हमारा फर्स्ट टर्म क्या था, 5 है, कॉमन डिफरेंस क्या था, 5 था, n की वैल्यू क्या है हम पे, 10 है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे रख दो, a की वैल्यू क्या है, 5 प्लस n की वैल्यू 10-1, d क्या है, d क्या है, वो भी 5 है, यहाँ ब्रैकेट क्लोज। आगे सॉल्व करो, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 10 गया, गैप आएगा 5, इधर हो गया 2 5 जा 10 प्लस 10-1 9, और यहाँ पे हो गया 5, ओके, ब्रैकेट क्लोज। फिर आगे सॉल्व करो 5 इधर हो जाएगा कितना, 10 प्लस 9 5 जा 45, 45 आगे, आगे सॉल्व कर, मैं बिल्कुल एक एक स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 5, 45 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 55, 55, अब 55 को 5 से कर दो मल्टीप्लाई, आंसर हमारा आ जाएगा। कितना जाएगा, 55 को हमने यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करें, कितना जाएगा, 5 5 25, कैरी बचा 2, 5 5 25 और 27, यानी कि जब आंसर आएगा वो कितना होगा, 275। यानी कि अगर हम जितने हमारे वैल्यूज हैं, ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ऐसे करते 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 जो हमारा 50 तक है, यानी 8 है हमारा, कितना 50 तक, इन सबको अगर हम ऐड कर दें, सबको जोड़ दें, तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 275, ये हमारा इसका आंसर आएगा। ठीक है, समझ गए। चलो जी, आगे देखो, फॉर्मूला मैंने बता दिया, फॉर्मूला, एक फॉर्मूला और बताता हूँ छोटा सा। चलो आगे एक और फॉर्मूला छोटा सा बताता हूँ मैं, क्या चीज अगर हमें 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 क्या चीज, an हमें मालूम है, an मतलब लास्ट टर्म, ये वाला an यानी कि लास्ट टर्म क्या, 50। अगर हमें लास्ट टर्म मालूम है, तो सीधा एक फॉर्मूला लगाना, क्या चीज, क्या फॉर्मूला लगाओगे वो, उस वक्त लगाना n/2 a प्लस l, सीधा ये फॉर्मूला लगा देना, l यानी कि लास्ट टर्म। ठीक है, l मतलब लास्ट टर्म, कर दो, चेक कर लेते हैं भाई, आंसर सेम आता है, डिफरेंस होता है। तो देखो n की वैल्यू क्या है हम पे, हम सारी वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, सारी वैल्यू हम लोग यहाँ लिख लेंगे, l क्या है अपना 50 है, a क्या है 5 है। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू नंबर्स ऑफ टर्म, n की वैल्यू 10 है, n की वैल्यू हम पे क्या है भाई, 10 है। ठीक है, चलो यहाँ हम लिखेंगे n की वैल्यू 10, सारी वैल्यू पुटअप कर लो, इधर हो गया 10/2, a की वैल्यू 5 प्लस 50, ओके, कैंसिल आउट कर दो, ये हो गया कितना 5, इधर हो गया 55। देखो भैया जो हमारा बैक पीछे आया था सेम वही सिचुएशन आ गई। ठीक है, तो कितना हो गया,
275 आंसर आ जाएगा। बट एक चीज याद रखना, ये जो ये वाला फॉर्मूला है हमारा, ये वाला जो फॉर्मूला है S = n/2 a + l, ये सिर्फ और सिर्फ जब हमें लास्ट टर्म मालूम होगा तो ही अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर तुमसे सम पूछे तो ये वाला फॉर्मूला हमारा जिंदाबाद, ये फॉर्मूला जिंदाबाद अगर हमसे सम पूछे, और अगर हमसे भाई an पूछे, ठीक है, an पूछ ले हमसे, तो हमारा जो ये वाला फॉर्मूला है उस वक्त ये वाला फॉर्मूला जिंदाबाद। ठीक है, चलो अगर इन सारे फॉर्मूलों को एक जगह नोट कर देते हैं, उसके बाद हम खत्म करते हैं। ठीक है, तो अगर हमसे an पूछ ले, अगर हमसे an पूछ ले तो क्या लगाओगे, क्या लगा देंगे भाई, an पूछे तो हम लगा देंगे a + n - 1 d। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देंगे। ओके, अगर सम पूछ ले तो हम फॉर्मूला लगाएंगे n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 d। ठीक है, और अगर इसी में अगर हमें लास्ट टर्म मालूम हो तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 a + l। ठीक है, तो ये बड़ा ब्रैकेट लगा दो या फिर मन करे तो छोटा ब्रैकेट हम लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे छोटा ब्रैकेट a + l। ठीक है जी, ये हो गई हमारी 3 फॉर्मूले इस चैप्टर के, मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जिससे हमारे सारे क्वेश्चंस आई थिंक सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई आई होप पसंद आया होगा आपको वीडियो। पसंद आया तो भाई लाइक कर देना, नए हो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना मत भूलना भाई। मिलते हैं हम लोग एक्सरसाइजेस लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद, जय भारत।